पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है, जिसमें जानेंगे देवरिया की कुछ खबरों को। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं देवरिया न्यूज़ हेडलाइंस। राजकीय औद्योगिक आस्थान देवरिया के प्रांगण में उद्यमियों की हुई बैठक। दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रियात्मक कार्रवाई हेतु संस्थाओं और छात्र छात्राओं हेतु समय सारिणी जारी। रुद्रपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम एवं एसपी ने की जन सुनवाई। अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग सब प्लान योजना अंतर्गत 4 मासिक सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ उद्घाटन। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा धान क्रय केंद्र का किया गया निरीक्षण और जिलाधिकारी ने किया निर्माणाधीन राजकीय आईटीआई का औचक निरीक्षण। इन हेडलाइंस के अलावा जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं दिव्या। राजकीय औद्योगिक आस्थान देवरिया के प्रांगण में जनपद देवरिया के उद्यमियों की एक बैठक आयोजित की गई। अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम एवं उद्यम उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार नई औद्योगिक नीति 2022 का लाभ किस प्रकार अधिक से अधिक उद्यमियों को दिलाया जाए, इस पर विचार किया गया। बैठक में वस्त्र एवं गारमेंट पॉलिसी 2022 उत्तर प्रदेश, राज्य जैव नीति 2022 आदि पर विस्तार से विमर्श किया गया। शासन के निर्देशानुसार आगामी 2023 के प्रारंभ में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट के बारे में लोगों को बताया गया। उद्यमियों को यह भी बताया गया कि आगामी इन्वेस्टर समिट में जनपद देवरिया हेतु 200 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। इसकी पूर्ति हेतु भावी निवेशकों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। यूपीसीडा द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में भावी उद्यमियों को भूमि की कोई कठिनाई नहीं होगी, भूमि उन्हें आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। रुद्रपुर तहसील में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 62 प्रकरण आए, जिनमें से 14 प्रकरणों का मौका पर निस्तारित किया गया। शेष प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्धता निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित कर दिया गया। साथ ही समस्त अधिकारियों को जन समस्याओं का निस्तारण शासन की मंशानुरूप प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो समस्याएं जिस स्तर की हैं, उनका समाधान उसी स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य में लापरवाही बरतने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी श्री सिंह ने निर्देश देते हुए यह भी कहा कि समस्याओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण वास्तविक रूप से किए जाएं तथा उससे फरियादी भी संतुष्ट रहें, इस पर भी ध्यान रखा जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता ना बरती जाए। उन्होंने कहा कि शासन, IGRS आयुक्त, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तथा अन्य स्तर से भी प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता के साथ त्वरित व वास्तविक रूप में होना चाहिए। उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रकरणों को सौंपते हुए निर्देश दिया कि वे इसका तत्कालिक रूप से निस्तारण सुनिश्चित करेंगे और ऐसे प्रकरण जिसमें राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त रूप से आवश्यकता हो, उसमें पूरी टीम के साथ जाकर निस्तारण सुनिश्चित कराएंगे। प्रयास यह हो कि कोई भी फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर कहीं न भटके। प्रत्येक शिकायतकर्ता को लिखित में उसके द्वारा की गई शिकायत पर की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने पुलिस विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की व पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं थाना अध्यक्षों को प्राप्त सभी संदर्भों का निस्तारण प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित कराने जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद के न्याय पंचायतों में पराली प्रबंधन संबंधी गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में सहायक विकास अधिकारी, कृषि, ग्राम सचिव, प्रधान और किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया। पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। यदि किसी गांव में कोई किसान पराली जलाते हुए पाया जाएगा तो 2 एकड़ क्षेत्र से कम पर 2500 रुपया प्रति घंटा, 2 से 5 एकड़ क्षेत्रफल पर 5000 रुपये प्रति घंटा तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर 15000 प्रति घंटा की दर से जुर्माना तहसील के माध्यम से वसूल कराया जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में बिना SMS लगे हार्वेस्टर फसल की कटाई कर रहा है, वह तो उसे संबंधित थाना के माध्यम से तत्काल सीज कराया जाएगा एवं सीज हार्वेस्टर को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि हार्वेस्टर मालिक अपने स्वयं के खर्चे पर हार्वेस्टर में SMS लगवा नहीं लेता है। यदि कोई किसान बार बार पहले जलाता है तो उसे कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में दिए जाने वाले अनुदान से वंचित रखा जाएगा।
जनपद में अब तक 2 हार्वेस्टर बिना एसएमएस लगे धान की फसल कटाई करते पाए जाने पर सीज की कार्रवाई की गई है तथा पराली जलाते पाए जाने पर 3 किसान के विरुद्ध 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह व पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा द्वारा रुद्रपुर स्थित परसा जंगल धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया। उक्त धान क्रय केंद्र पर खरीद वर्ष 2022-23 के अंतर्गत धान बिक्री हेतु आए प्रथम किसान किवई गांव निवासी राणा प्रताप यादव का स्वागत जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने माला पहनाकर किया। जिलाधिकारी ने तौल प्रारंभ होने से पहले पूरे विधि विधान से पूजा भी की। जिलाधिकारी द्वारा किसान से संवाद कर केंद्र पर मिल रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने केंद्र पर क्रय संबंधी समस्त अभिलेख, टोकन, रजिस्टर आदि का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष खरीद करने का निर्देश संबंधित को देते हुए कहा कि लक्ष्य के अनुरूप धान क्रय करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बताया कि धान क्रय केंद्र पर आने वाले किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। इसके साथ ही जब किसान धान क्रय केंद्र पर आए तो अपना आधार, ऑनलाइन पंजीकरण संख्या, बैंक खाता संख्या व खतौनी अवश्य लाएं। इसके अतिरिक्त जिस मोबाइल नंबर से पंजीकरण कराया गया है उसका होना भी आवश्यक है। इससे किसानों को अपना धान बिना किसी असुविधा के बेचने में सहूलियत होगी। ITTI कृष्णानगर जनपद देवरिया में अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग सब प्लान योजना अंतर्गत 4 मासिक सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अभय कुमार सुमन, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र देवरिया द्वारा प्रशिक्षण किट वितरित करके किया गया। उपर्युक्त द्वारा विभागीय योजनाओं तथा प्रशिक्षण से संबंधित जानकारियाँ प्रदान की गयी। इस प्रशिक्षण में अनुजा के 49 के 2 बैच एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में 37 लाभार्थी के 1 बैच को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला लाभार्थी दर्जी में एवं पुरुष लाभार्थी को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में अनुदान राशि 5,000 रुपये विभाग की ओर से हस्तांतरित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के प्रशिक्षदायी संस्था यूपी कान लखनऊ है, जिसके प्रतिनिधि प्रवीण कुमार द्वारा समस्त प्रशिक्षण देखरेख में संचालित किया जाएगा। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में समस्त प्रकार के दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रियात्मक कार्यवाही हेतु संस्थाओं और छात्र छात्राओं हेतु समय सारिणी जारी कर दिया गया है। शासनादेश के अंतर्गत दिए गए समय सारिणी के अनुसार छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2022 एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा डाटा अग्रसरित करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2022 है। दसमोत्तर नियमावली के अनुसार शिक्षण संस्थाओं द्वारा पात्र छात्रों का आवेदन अग्रसारित किया जाएगा तथा अपात्र छात्रों का आवेदन समुचित कारण दर्शाते हुए संस्था स्तर पर ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसी भी दशा में संस्थान द्वारा किसी भी छात्र का डाटा संस्थान स्तर पर लंबित नहीं रखा जाएगा। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने रुद्रपुर तहसील अंतर्गत पकड़ी बाजार में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे राजकीय ITI का औचक निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में गंभीर खामियां मिलने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। परियोजना की जांच मंडलीय तकनीकी लेखा परीक्षा समिति से कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूरी की जाए। जिलाधिकारी पूर्वांचल रुद्रपुर तहसील के सेहुड़ा में बन रहे राजकीय ITI का निरीक्षण करने पहुंचे। त्वरित आर्थिक विकास योजना अंतर्गत 10 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से बन रहे राजकीय ITI के कार्य प्रारंभ होने की तिथि 23 अप्रैल 2020 थी। इस कार्य को 19 अप्रैल 2021 को पूरा होना था, किंतु अभी तक लगभग 50% कार्य ही हो पाया है। निर्माण स्थल पर परियोजना की जानकारी देने वाला कोई बोर्ड लगा नहीं मिला, जिस पे डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। भवन की ईंटों की जुड़ाई में भी प्रथम दृष्टया गंभीर खामी मिली। बीम तथा शटरिंग की अनियमितता पर डीएम ने कड़ी फटकार लगाई। भवन निर्माण में प्रयुक्त हो रही ईंट की गुणवत्ता भी 2M दर्जे की मिली। कोटेदार की मनमानी सुनिए दिव्यांग विजय बहादुर मिश्र की जुबानी कहानी।
सरकार एक तरफ अंत्योदय योजना चलाकर कमजोर असहाय लोगों की निःशुल्क राशन दे रही है, तो दूसरी तरफ कोटेदारों की मनमानी से कार्ड धारक परेशान हैं। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरेठा, थाना बरियारपुर निवासी विजय बहादुर मिश्र दोनों हाथों से दिव्यांग हैं। इनका अंत्योदय कार्ड भी है, उसके बावजूद भी राशन कोटेदार इनको नहीं देता है। कहता है अंगूठा लगाइए, तो ये कहते हैं साहब हाथ ही नहीं है तो हम अंगूठा कहाँ से लगाएंगे। इसके लिए संबंधित अधिकारी संपूर्ण समाधान दिवस में भी फरियाद लगाएं, उसके बावजूद भी कोटेदार ने इनको राशन नहीं दिया। यह कहते हैं कि साहब असहाय हूँ, कमजोर हूँ, तो मेरी कौन सुनेगा। तहसील दिवस में क्या मामला है आपका? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक के हमको कोटेदार ने राशन नहीं दे रहा है। क्यों? कहता है कि अंगूठा लगाओ, एक जगह साइन करो, तो साइन करने के लिए गए तो बोला कि नहीं, अब आपका फ़ोटो चाहिए। हमारे पास दिव्यांग सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, चुनाव आयुक्त वाला भी हमारे पास, समझ लीजिए सब है। क्या करते हैं आप? अब तक गांव पर बस बैठे हैं। इसके पहले समझ लीजिए कि स्कूल में थोड़ा सा 200 मिलता था, पढ़ाते थे भागीरथी स्कूल में बरियापट्टी। बनारस में रहे तो दाना बेचते रहे। इसके पहले भी अधिकारी से शिकायत किए थे? हाँ, क्या कहे? फोटो खिंचवा दिए कि वो दैनिक जागरण वालों ने बैठा करके फोटो खींच लिया और फिर उसके बाद से पेपर में छपवा दिए। उससे हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद भी सप्लाई ऑफिसर में साहब लिखे थे कि राशन कार्ड पर लिखे कि इनको राशन दिया जाए। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम ठीक। बात कर रहे हैं। रिपोर्ट घनश्याम रावत, देवरिया। देवरिया की खबर में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।